कहते हैं कि बोलो बोलो बोल भी लो। हम मर्यादा पूर्वक शपथ लेते हैं कि जनपद स्तरीय शरद एवं शीतकालीन क्रीड़ा वास्तविक खेल भावना से सभी अधिकृत नियमों का पालन करते हुए पूर्ण प्रयास व शालीनता से अपने जन के सम्मान तथा क्रीड़ा के गौरवार्थ भाग लेंगे। और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही साथ समाज के प्रति जो जिम्मेदारी हैं उसका भी निर्वहन आप सभी लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी जो आपने तस्वीरें देखी, ये तस्वीरें हैं शशिधर भट्ट राजकीय स्पोर्ट स्टेडियम कोटद्वार की, जहां पर शरदकालीन शीतकालीन जनपदीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे क्रीड़ा प्रतियोगिता में लगभग पौड़ी जिले के जो 15 ब्लॉक हैं उसके बच्चे यहाँ पर आए हैं। पहली और 8वीं क्लास तक के बच्चों का यहाँ पर आयोजन होना है खेल का। अगर बात करूँ दोस्तों आयोजन की, तो बिल्कुल निम्न स्तर का ही आयोजन है। मैं जब वहाँ पर गया, मैंने देखा, वहाँ पर हमने बच्चे देखे, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप जान ही रहे हैं कि 1 से और 8वीं तक के बच्चे वहाँ पर आएंगे। कुछ बच्चों के लिए टेंट लगाया गया था बैठाने के लिए, कुछ बच्चों के लिए टेंट नहीं था। जो व्यवस्थाएं बिल्कुल बिल्कुल शून्य थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। डेंगू डेंगू इस समय दोस्तों कोटद्वार में पांव पसार रहा है और कोटद्वार में अच्छा खासा डेंगू फैल चुका है। 4 से 5 मौतें डेंगू के कारण लोगों की हो चुकी है और लगातार लोग यहाँ पर डेंगू के जो है टेस्ट करवा रहे हैं। 2-3 टेस्ट होते हैं, मुझे पता नहीं है। कल मेरी बिटिया भी 2 दिन से बीमार थी, मैंने टेस्ट करवाया था डेंगू का, और 1300 रुपये मुझसे लिए गए वहाँ पर। और 3 टेस्ट थे वो, उसकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। उसको वायरल था, तो वायरल चल रहा है और डेंगू चल रहा है। तो बहुत एहतियात बरतने की आवश्यकता है। और जहाँ पर हमारी विधायक भी फेल है और नगर निगम की जो मेयर है, वो दोनों को मैं फेल मानूंगा। उस प्रकार से कहीं भी फॉगिंग नहीं हो रही है, सैनिटाइजेशन का कोई कहीं छिड़काव नहीं है, ब्लीचिंग का छिड़काव भी कहीं उस प्रकार से नहीं है। जैसे जैसे एक आध खबर जब लगती है तो ये लोग भी कहीं ना कहीं आनन फानन में 1-2 जगह इस प्रकार से ब्लीचिंग या दूसरी फॉगिंग वगैरह कर देते हैं। अन्यथा उस प्रकार से काम बिल्कुल भी नहीं है जिस प्रकार से ग्राउंड स्तर पर होना चाहिए, युद्ध स्तर पर इसके लिए काम होना चाहिए, उस प्रकार से बिल्कुल भी दोस्तों नहीं है। ऐसा ही कोरोना के समय में हुआ है। बहुत बाद में गली मोहल्लों में कोरोना की जो फॉगिंग मशीन है या दूसरी सैनिटाइजेशन वगैरह का छिड़काव किया है। बच्चे वहाँ पर आए हैं 15 जी, जैसा मैंने आपको कहा 15 ब्लॉक के वहाँ पर बच्चे हैं। और कुछ बच्चों को ऐसी जगह में बैठाया था स्टेडियम में कि वहाँ पर जहाँ पर वो बैठे थे वहीं से बिल्कुल कूड़े का ढेर है। एक तो पहाड़ का ढेर है, पहाड़ जो दिख रहा है हमारा, जो प्राकृतिक, जो भगवान ने, जिसको हम देवभूमि कहते हैं, ऊपर वाले ने दिया है। और दूसरा पहाड़ वहाँ पर ट्रेचिंग ग्राउंड का बना है जो कूड़े करकट का, और वहाँ पर से जब वो कूड़ा सड़ता है ना, इतनी भयंकर बदबू आती है। वहीं पर बच्चे जो क्रिकेट है, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, दूसरे गेम खेलते हैं और वो लगातार दुर्गंध का वो सामना करते रहते हैं। तो किस प्रकार से वो बच्चा यार खेलेगा और किस प्रकार से उसका स्वास्थ्य रहेगा, आप लोग मुझे बताइए। और इसमें मैंने जैसा कहा है कि दोनों ही विधायक रितु खंडूरी जी, मेयर हेमलता नेगी जी, दोनों ही फेल है। मेयर हेमलता नेगी जी कहती कि हमें बजट नहीं दिया जाता। अरे बजट नहीं दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो आप आंदोलन कीजिए, कुछ प्रदर्शन कीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। नहीं हो रहा आपसे काम, वो भी नदारद मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। इस समय कहीं भी कोई भी उनकी एक्टिविटीज़ मेयर हेमलता नेगी जी की भी मुझे दिखाई नहीं दे रही। और रितु खंडूरी जी के तो खैर क्या कहने, आज उनके विधानसभा में इस प्रकार का देखिए पूरे 15 ब्लॉक के बच्चे यहाँ पर आए हैं। वो यहाँ पर नहीं थी। जो उद्घाटन है वो दिलीप रावत, जो कि लैंसडौन के विधायक है, उन्होंने किया। खैर उनका भी, उनके क्षेत्र से भी बच्चे आए थे, लेकिन जहाँ पर आयोजन हो रहा है कम से कम वहाँ के विधायक तो वहाँ होनी चाहिए ना। और उससे ये पता चलेगा कि यहाँ पर किस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं और किस प्रकार का ये जो आयोजन है इसमें किस प्रकार की कमियां हैं, क्या है, कुछ कम से कम वो जानने की कोशिश करेंगी, जानेंगी उस चीज़ को। लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर बच्चों के साथ बच्चे बिल्कुल ज़मीन में बैठे हुए हैं, घास में बैठे हुए हैं, मच्छर वहाँ से आ रहे हैं। उस प्रकार से आयोजन
मुझे नहीं लगता है कि आयोजन कहीं से भी सही है। आधा घंटा, आधे से पौन घंटा उन्होंने सिर्फ़ बैज अलंकरण सम्मानित करने में, ये करने में, और बच्चे धूप में वहाँ पर बैठे हुए थे। तो बच्चों को किसी भी प्रकार से हार्म नहीं, नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। किसी भी प्रकार से, ऐसे कोई भी कितना ही बड़ा नेता हो, उन बच्चों को ऐसे बैठा दिया जाता है। और ये एक आज के कार्यक्रम नहीं, इस प्रकार के जो कार्यक्रम मैंने देखे हैं जहाँ पर नेता लोग आते हैं, बच्चों के का टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। उनको धूप में, और सर्दी है तो सर्दियों में बड़ी परेशानी होती है। बच्चे वहाँ पर ऐसे ही बैठे रहते हैं, उनको कोई कहने वाला, सुनने वाला नहीं है। इस प्रकार के आयोजन कभी भी ऐसे बच्चों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। वहाँ पर उस प्रकार की फैसिलिटीज़ इस पूरे कार्यक्रम में नहीं है दोस्तों, जिस प्रकार से होनी चाहिए। रितु खंडूरी जी को वहाँ पर मौजूद होना चाहिए था, वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम हो रहा है। मेयर साहिबा हेमलता नेगी जी वहाँ नहीं थी। उनको देखना चाहिए कि उनके नगर निगम में किस प्रकार से, जैसे ही स्टेडियम, जैसे आप अभी कभी आप अगर स्टेडियम गए होंगे, शशिधर भट्ट राजकीय स्पोर्ट स्टेडियम कोटद्वार, जो कि गाड़ी घाट में स्थित है, वहाँ अगर आप गए होंगे तो वहाँ देखिएगा कि जैसे आप जाएंगे झूला पुल से, जब जैसे आएंगे वहाँ इतनी गंदगी है ना, बहुत ज़्यादा गंदगी, आप वहाँ से नहीं जा सकते। सुबह बच्चे जो कि 8वीं 10वीं 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे वहाँ पर खेलने जाते हैं। और दिन की भी बात बता रहा हूँ मैं, कि जब लड़कियाँ वो होती हैं 7वीं 8वीं में पढ़ने वाली, मैंने ये देखा है कि वहाँ पर नशेड़ी खड़े रहते हैं वहाँ पर, बिल्कुल गेट के बाहर। वो नशेड़ी में, कल मैंने इस चीज़ को रीड किया, जब मैं कल वहाँ पर गया शाम के समय, मैंने वहाँ देखा, वहाँ पर नशेड़ी मुझे ऐसे दिखे, वहाँ पर से हमारी बच्चियाँ जाती हैं। नशे में आदमी क्या कुछ गलत कार्य नहीं कर देता। क्या हम, जब गलत कार्य होगा तभी हम लोग चेताएँगे, या तभी हम सोचेंगे? क्या उससे पहले इन चीज़ों के प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं कि हम कुछ करें? या यहाँ के जो भी, जितने भी प्रशासनिक अमला है, या यहाँ के हमारे जो नेतागण हैं, क्या वो इस ओर ध्यान नहीं देते? या वहाँ का जो स्टेडियम में जो स्टाफ है, वो कभी इनके बारे में कंप्लेन क्यों नहीं करता है कि भाई इस प्रकार की एक्टिविटीज़ यहाँ स्टेडियम के बाहर रहती है। स्टेडियम के बाहर जैसे जाएँगे, पूरा गंदगी का वहाँ पर अंबार लगा हुआ है। तो ये गंभीर समस्या है दोस्तों, इन पे सोचना चाहिए, इन पे काम करना चाहिए। इन पे कोई ना तो बोलता है, ना कोई करता है। ये क्या कोटद्वार में हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कोटद्वार बिल्कुल ऐसे कूड़े के ढेर में तब्दील हो गया। कोटद्वार, कहीं कोई विकास की कोई राह यहाँ पर दिखाई मुझे नहीं दे रही है दोस्तों। बड़ा मन विचलित होता है, और सोचता हूँ कि यार क्या होगा हमारे कोटद्वार का। इस प्रकार से कोटद्वार बिल्कुल, बिल्कुल कोटद्वार की हालत जो है बद से बदतर, दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। तो मैडम रितु खंडूरी जी, आपसे कहूँगा कि अभी 7 महीने में भी आपके पास समय है, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। छोटी-छोटी चीज़ों पे आप काम करना शुरू कीजिए, उसके बाद जो बड़ी चीज़ें होंगी वो तो आप करते ही रहेंगी। और साथ ही साथ मेयर हेमलता नेगी जी से भी मैं कहूँगा कि नगर निगम आपका है, आप इसके लिए काम कीजिए। आप कहीं भी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। आप बहुत अच्छी लेडीज़ हैं, मैं मानता हूँ, हाँ, लेकिन जब आप इस चीज़ में आ गए हैं, इस फील्ड में आ गए हैं, तो आपको आगे आना होगा और काम करना होगा। और अगर काम नहीं हो रहे हैं, या आपको कोई दिक्कत है, तो उसके लिए आवाज़ उठाइए ना। इस प्रकार से चुप रह के तो आप अपना नुकसान तो कुछ नहीं करिए, क्योंकि जो भी आपकी सैलरी-वैलरी वो तो आपको मिलेगी ही, और जो सुविधाएँ हैं वो आपको मिल रही हैं। लेकिन जनता का नुकसान हो रहा है, जनता का इतना सारा नुकसान हो रहा है। इस समय कोटद्वार पूरा डेंगू की चपेट में है, तो काम करना होगा। आप लोग सुझाव दीजिएगा। और जो ये 3 दिवसीय जनपदीय क्रीड़ा जो उत्सव हो रहा है, ये जो पौड़ी जिले के 15 ब्लॉक के बच्चे आए हैं, वहाँ पर सुविधाएँ बिल्कुल नहीं है दोस्तों। सुविधाएँ करनी चाहिए। अगर मेरा वीडियो कोई अधिकारी देख रहा है, या कोई भी ऐसे लोग देख रहे हैं जिनको उत्तरदायित्व बनता है इन सब चीज़ों को दूर करने का, तो प्लीज़, अभी 2 दिन है, 2 दिन खेल और होंगे, तो इस पे काम कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और हाँ, प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मुझे सहयोग करना चाहते हैं, तो आप मुझे थैंक्स के माध्यम से भी, सुपर थैंक्स के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में।